दोस्तों, आज हम जिला पंचायत सदस्य पति बलबीर सिंह जी के साथ हैं। इन्होंने अपना शाहजहांपुर की राजनीति में अहम योगदान निभाया। पद मिला है उस क्षेत्र में, किस तरीके के आप विकास करना चाहेंगे, कौन कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठाना चाहेंगे? हमारी पत्नी सिंधौली ब्लॉक के वार्ड संख्या 10 से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हैं। वो क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी पिछड़ा है और विकास के मामले में पिछड़ा है। हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन हमारा पूरा जीवन गरीबों मजलूमों की सेवा के लिए समर्पित रहा है। राजनीति को हमेशा हमने सेवा के भाव से लिया है और यही कारण है कि लोग हमको पसंद करते हैं। ना तो हमारी विधानसभा क्षेत्र है, न हमारा खुद का विकास खंड है। दूसरी विधानसभा, दूसरे विकास खंड के लोगों के प्रेरित करने पर हम वहाँ से चुनाव लड़े, तो वहाँ की जनता का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें भरपूर समर्थन दिया, सहयोग दिया। हम उनके आभारी हैं। हमारा प्रयास होगा कि गांव-गांव जहां सड़कें नहीं बनी हैं वहां सड़कें बने, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हो, रोजगार के नए अवसर सृजित हों। जो इस समय कोरोना की महामारी है उस पर हमने प्रयास किया है, सारे प्रधानों से संपर्क करके वहाँ सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। काफ़ी हद तक टीकाकरण हमारे क्षेत्र के लोग करवा चुके हैं। और हमारा नहीं, हमारी पूरी सरकार का, पूरी पार्टी का फोकस इस प्रदेश को, इस देश को कोरोना की महामारी से बचाना है। तो यहाँ पर हम अपनी सरकार के मुखिया माननीय योगी जी का धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और हमारे सबके लिए प्रेरणा का सबब है। हम लोग उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इस समय के जो कोरोना का वक्त है, कोरोना काल चल रहा है, कि महामारी एक पैंडेमिक है, तो इस महामारी में किस तरीके से आप अपनी जनता को, अपनी क्षेत्र की जनता को सुरक्षित रख रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए कर रहे हैं, इन तमाम चीजों के बारे में कुछ बताइए। कई जगह कैंप लगे हैं और जगह जगह कोरोना के कैंप लगे हैं। टीके के हमारा प्रयत्न होगा। हम जिला प्रशासन के बराबर संपर्क में हैं और हमारी कोशिश होगी कि कोई व्यक्ति कोरोना के टीकाकरण से न वंचित रह जाए। हमारा यही प्रयास है कि और काफ़ी हद तक हम लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं और आगे भी ये प्रयत्न जारी रहेगा। अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी है और ईश्वर से भी प्रार्थना करें। जब तक ईश्वर नहीं चाहे तब तक कुछ नहीं होगा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे इस मुसीबत से इस देश को, प्रदेश को, जिले को, हमारे क्षेत्र को जल्दी से जल्दी निजात दिलाए। हमें उम्मीद है कि सरकार के प्रयत्न रंग लाते दिख रहे हैं। अब काफ़ी हद तक कोरोना कंट्रोल्ड है और आगे न बढ़े इसकी चिंता हम लोग बराबर करते रहेंगे, संगठन सरकार के लोग मिलकर। जिस तरीके से आप मतलब सदस्य का चुनाव जीते हैं, अध्यक्ष पद के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके आपका क्या मतलब विचार रहेगा? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। हमने अपनी इच्छा को आला कमान के सामने रख दिया है और जो जिले के राजनीतिक समीकरण है या जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे सामने 2022 का लक्ष्य अहम है, जिला पंचायत गौण है, तो हम एक कार्यकर्ता के नाते चाहेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी ऐसा चुना जाए जिससे सामान्य जन में एक अच्छा संदेश जाए और उसके बनने से पार्टी को अधिकाधिक मतों का लाभ हो सके। इस समीकरण को अपने पक्ष मानते हुए हमने आवेदन किया है और हमें उम्मीद है कि पार्टी इस पर विचार करेगी और जो पार्टी निर्णय करेगी उसको हम फॉलो करेंगे। चलिए, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा रहा। अब हम बात करेंगे जैसे वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर एक भ्रम है, एक डर है, तो उस डर को किस तरीके से आप जब जनता में जाते होंगे तो किस तरीके से आप जनता का जो वो डर है वो निकाल रहे हैं? देखिए, ये तो भ्रम जो पैदा किया था जिन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने इसमें अच्छा खासा काम किया था। अब जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने खुद वैक्सीनेशन करा लिया है तो संदेश तो स्वयं में साफ हो गया है कि कोविड का टीका एकदम सुरक्षित है और ये भ्रम अब पूरी तरीके से दूर हो गया है। लोग आगे आ रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। हम लोग भी प्रेरित कर रहे हैं, सरकार के लोग भी प्रेरित कर रहे हैं, पार्टी के लोग प्रेरित कर रहे हैं और ये भ्रम अब लगभग समाप्त हो गया है। हाँ, कुछ जो अनपढ़ लोग हैं वो खामखा डरते हैं। इंजेक्शन, ये तो टीका का नाम बुरा है, वो तो लोग इंजेक्शन लगाने से डरते हैं। जैसे बच्चे नहीं छोटे डरते हैं, तो इंजेक्शन लगाने को पता नहीं कौन सी मुसीबत समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं बेपढ़े लिखे लोगों ने खूब कराना शुरू कर दिया है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित भी है।
ये सरकार भी समझा रही है, हम लोग भी समझा रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। अब टीकाकरण का काम तेजी से हो रहा है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। है, सरकार स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंतित है, आपसे एक पैसा नहीं ले रही, पता नहीं किस किस संसाधनों ने कोरोना के टीका को बनाया, लगवा रही है। तो हम जनता से अपेक्षा भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि इसको बिल्कुल भयमुक्त होकर, देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने टीका लगवाया है, राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने टीका लगवाया है, योगी आदित्यनाथ जी ने टीका लगवाया, हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्रियों ने टीका लगवाया है। निवेदन करना चाहेंगे कि इस भ्रम को तोड़ दीजिए और बहाना मत बनाइए, टीका लगवाइए। टीका लगाना हमारे आपके सबके लिए फायदेमंद है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आप परिवार के इंजन हो। इसलिए आप भी लगवाओ, परिवार के लोगों को लगवाओ, अपने मोहल्ले के लोगों को प्रेरित करो, ले जाके वैक्सीनेशन करें। लगभग मेरे ख्याल से 30 साल से सक्रिय हैं, तो आपका राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस पार्टी से स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में भी कुछ बताइए। सन 76 में वकालत पास करने के बाद मैं पुआ में तहसील में वकालत हमने करना प्रारंभ करी। उस समय सबसे पहले 78 में जिला सहकारी बैंक के चुनाव में लड़ा था, डायरेक्टरी का, और उसमें मैं चुना गया था और उसी बार में उसका उपसभापति भी चुना गया। यहाँ से हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में पूरा परिवार, हमारी तीसरी पीढ़ी इसमें काम कर रही है, हम उसमें काम करते रहे। और सबसे पहले 87 में मैं जिला परिषद का सदस्य चुना गया था अपने पुआ ब्लॉक से। तब ब्लॉक में एक जिला परिषद का मेंबर हुआ करता था, प्रधान ही वोट करते थे। तो जब मैं जिला परिषद का मेंबर चुना गया तो उस समय हमारे यहाँ की सड़कें बहुत खराब थी। तो मैं एमएलए एमपी तो कभी नहीं रहा, लेकिन मंडी समिति की जो रोड का पैसा होता था वो एसडीएम ही उस पैसे को स्वीकृत कर देते थे मार्ग को। तो मैंने अपने प्रारंभिक जीवन में सबसे पहले अपने विकास क्षेत्र में, एक गांव था, बहुत ख़राब सड़क थी, वहाँ मैं वोट मांगने गया जिन प्रधान जी के यहाँ। मैं 3 घंटे में 4 किलोमीटर की यात्रा जीप से पूरी कर पाया। तो मैंने संकल्प लिया था, वो गांव है, ये जो है यादवों का गांव है, मरौरी। जब मैं सुबह 3 घंटे बाद पुआए से पहुंचा तो जाड़े का वक्त था, प्रधान जी आग ताप रहे थे, हमें उनके वोट मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अरे वकील साहब, आप आ गए, बड़ा अच्छा किया, हम तो आपके इंतजार कर रहे थे, हम तो आपको वोट देने आ रहे हैं। तो हमने कहा कि अच्छा, परिचय तुम्हारा था ही। तो उन्होंने कहा वकील साहब अगर हो सके तो हमारे गांव की रोड आप देखते हो, ढाक के जंगल थे, रास्ता कोई नहीं था, कभी इधर भटक जाते थे, कभी उधर भटक जाते थे। तो हमने कहा प्रधान जी मैं आऊँगा तभी अब दोबारा इस गांव में जब सड़क बनवा दूंगा। तो जिला परिषद में चुना गया। सबसे पहले 7 किलोमीटर की रोड हमने जो है मंडी समिति से स्वीकृत कराई। सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये पहली उपलब्धि थी। जिस गांव में रहता था मित्र, वो गांव पुआए से 5.5-6 किलोमीटर है और उसमें 1.5-1.5 2-2 फीट के गड्ढे थे, कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी, मरीज दवा के इलाज में मर जाते थे। तो वो सड़क जिला परिषद में हुआ करती थी। तो 78-79 में बाबूराम जी कलेक्टर थे, उनसे हमारे सहयोग बस मित्रता हो गई। तो वही जिला परिषद के प्रशासक भी थे, उस समय सभापति थे। तो हमने उनसे कहा भाई साहब एक काम हमारा आप कर दो, ये सड़क जिला परिषद से ट्रांसफ़र करके पीडब्ल्यूडी में कर दो, पीडब्ल्यूडी के भी आप मुखिया हो, ये सड़क आप बना दो। तो 78-79 में ये पुआए से जेवा मार्ग जो है 6 किलोमीटर प्लान में बाबूराम जी ने उस सड़क को लिया, वो आज भी रेगुलर मेंटेनेंस उसका हो रहा है। उसके बाद हमने पुआए से कनेक्टिंग 7-8 गाँव की रोडें जो है मंडी समितियों से बनवाई, सब बनवाए। अब जेवा का जब विधायकी 2002 में हमने मिथिलेश चुनाव लड़ाया निर्दलीय, तो हमने मिथिलेश से कहा कि बेटा तुम्हें अब ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगा कि विधायक अपने क्षेत्र में ही काम करा रहा है, अब तुम्हें 2 मीटर भी सड़क बनाने को नहीं रहेगी जहाँ तुम पैदा हुए। उसके 6-7-8 किलोमीटर जितने गाँव हैं दामोद रोड से लिंक है। तो ये हमारा सदैव से एक ही प्रयास रहा है कि अगर गाँव सड़क से जुड़ जाएंगे तो विकास उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। आदमी को आने जाने की ही दिक्कत है। तो ये गरीबों की सेवा मेरा पहला लक्ष्य। कोई गरीब अगर आ जाता है तो मैं अपना वकालत का काम बंद करके उसकी बात सुनता हूँ, उसकी जैसे भी समस्या का निराकरण हो सकता है
वो मैं निराकरण करता हूँ। वहाँ एक तहसील का हर आदमी, ये बच्चा जानता है कि जहाँ कहीं समाधान नहीं होगा तो चलो बलबीर सिंह के पास चलें, तो उनको समाधान निकालेंगे। और उसी की वजह है कि जनता का बेहद आशीर्वाद है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद गौण है। लेकिन अगर ये मिलता है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरे जिले में जहां आवश्यकता है माननीय सदस्यों की राय लेकर गांव-गांव सड़क बनवाई जाए और इसका पैसे का अधिकतम सदुपयोग हो, लोग भी संतुष्ट रहें, जिले का विकास हो। इसलिए हमारा पूरा जीवन गरीबों की सेवा और विकास के लिए समर्पित रहा है। और दुर्भाग्य रहा कि हमारे पास कोई राजनीतिक पद नहीं रहा। ये भी नहीं रहेगा, ये हमारी पत्नी के पास रहेगा, लेकिन पत्नी की खुशामद करके और हम लोगों को बेहतरी के लिए काम करेंगे। हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर मौका दे तो इसकी और बेहतर तरीके से सेवा की जा सके। और ये पद सेवा के ही दृष्टि से है, पैसा वैसा कमाने के ना अपना आज तक कभी इरादा रहा। हमारा विरोधी भी हमारे ऊपर ये कम से कम आरोप नहीं लगाता है। हमें इस बात के सुकून और संतोष है कि बलबीर सिंह बेईमान हो जाएंगे। तो ये जो है सेवा की दृष्टि से ये सब है, और अगर होता है तो और बेहतर तरीके से जनता की सेवा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अपने राजनीतिक करियर से लेकर तमाम विकास कार्यों पर चर्चा की, हमारे साथ थे बलबीर सिंह जी। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।